और चलिए ब्रेक के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। विषय में नहीं आना चाहते। सभी जब उसी धर्म के हैं तो स्वाभाविक रूप से वोट लेने के लिए तो हिंदू, सम्मान देने के लिए बेगाने, आखिर क्यों? और जब आप हिंदू मानते हो तो सम्मान क्यों नहीं? इसका मतलब आप केवल वोट लेने के लिए इनको हिंदू मानते हो। सम्मान स्वाभिमान की जब बात आती है, हक हकूक अधिकार की बात आती है तो इनको आप दुश्मन मान लेते हो। कभी इनके आरक्षण पर डकैती डाल देते हो, कभी आरक्षण का खत्म करते हो, कभी मुख्य धारा से दूर करने की कोशिश करते हो, धर्म की आड़ में इनको अपमानित करते हो। ये बंद होना चाहिए। और जितनी भी घुड़कियां आ रही हैं, देख लेने की, मार लेने की, सिर काट लेने की, नाक काट लेने की, जीभ काट लेने की, कान काट लेने की, इन धमकियों से स्वामी प्रसाद मौर्य विचलने वाले नहीं है। बल्कि आज हमने अगर इनके सम्मान की बात उठाई है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जब तक इनको सम्मान नहीं मिलता, जब तक आपत्तिजनक टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है वो आज प्रयागराज में आपको लेकर कहा है कि वो समाज के लिए कैंसर है। कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी पंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रीय झंडा एक है और इसी के अंदर अनेक विचारधाराएं, अनेक पंथ, अनेक धर्म सब भारतीय संविधान से अनुशासित होती है। इसलिए भारतीय संविधान के विपरीत कोई भी आचरण करता है तो या तो पागल और मानसिक दिवालिया है या राष्ट्र विरोधी है। क्या हंसबोले जी गोमांस कराना चाहती हैं? आपके प्रश्न से तो यही आ रहा है। मजबूरी में जो लोग गोमांस खाते हैं उनको घर वापसी वो कर सकते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उनकी घर वापसी संभव है। भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। हम ये कहा करें कि नहीं हिंदू हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं कि अगर हिंदू हैं तो धर्म के नाम पर उनको अपमानित क्यों किया जा रहा है, हम भी तो यही बात कर रहे हैं। तो इसलिए आज बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हों, हमारा तो अनुरोध सबसे है कि सब इस देश की 97% आबादी वाले समस्त महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान देने के लिए आगे आए, अपमान की व्यवस्था खत्म हो और अभी तक धर्म के नाम पर जो अपमानित किए जाने की परंपरा चली आ रही है, इस पर तत्काल विराम लगे। ये मेरा एक सवाल है। बीएचपी ने कहा है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर जाएंगे, हम चुनाव आयोग और सपा की जो पार्टी है उसको कैंसिलेशन के लिए जा रही है बीएचपी आपके बयान को लेकर। वो नादान है। किसी भी आपत्तिजनक शब्द को संशोधित करना, विलोपित करना, ये किसी भी अपराध में आता ही नहीं। ये संविधान सम्मत है। अगर हम गाली खाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो गाली देने वाले के पेट में दर्द हो रहा है।
हम अपमानित किए जाने की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, तो अपमानित करना जो अपना धर्म समझते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो ये जो मुट्ठी भर लोग गाली देना और अपमान करना अपना धर्म समझते हैं, उनकी आंख खोलना चाहते हैं। अरे भाई, आप बड़े भाई हो, आगे चल रहे हो, अपने पीछे चलने वालों को भी तो सम्मान देना शुरू करो। एक और कहोगे हिंदू है, तो जब धर्म खतरे में आएगा तो हिंदू, जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा तो हिंदू, और जब सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, अधिकार की बात आएगी, आरक्षण की बात आएगी, तो यही लोग आपके दुश्मन। आखिर दोहरा चरित्र क्यों? जब से आपने बयान दिया है लगातार आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा, जो आपके सपोर्ट में उनको जेल भेजा जा रहा है। आपने कहा था कि अगर विरोध प्रदर्शन मेरे खिलाफ होगा तो मैं भी प्रदर्शन करूंगा, क्या? मैं स्वयं एडवोकेट रहा हूं, कानून में मेरा विश्वास है, संविधान में मेरा विश्वास है, न्यायपालिका में मेरा विश्वास है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहता चला आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। सर, ये एमएलसी के चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं 5 सीटों पर, जो शिक्षक और स्नातक की, ये एक तरीके से लोकसभा की 40 सीटों पर इसका कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है, जीतेंगे, कितनी सीटें जीतेंगे? तो स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर आप सुन रहे थे, लगातार रामचरितमानस को लेकर के चौतरफा वो घिरे हुए हैं, सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।